महाराष्ट्र की राजनीति में आया बड़ा मोड़। एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम के साथ गृह और शहरी विकास मंत्रालय की शिवसेना को देने की मांग की। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच सातारा में अपने गांव पहुंचे एकनाथ शिंदे शिवसेना के मुताबिक तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से आराम करेंगे शिंदे के अचानक सातारा जाने पर बोले शिवसेना नेता उदय सामंत, एकनाथ शिंदे नाराज नहीं है, महाराष्ट्र में हम महायुति की सरकार बनाएंगे। शिवसेना नेता संजय सिरसाट का बयान, एकनाथ शिंदे अगर उप मुख्यमंत्री नहीं बने हैं तो ये पद पार्टी में किसी और को दिया जाएगा। केंद्र सरकार में मंत्री नहीं बनेंगे एकनाथ शिंदे, शिवसेना नेता संजय सिरसाट ने साफ किया। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक ने मंत्री पद के लिए ठोका दावा, कहा कि मैं सबसे ज्यादा वोट लेकर आया हूं, मुझे मंत्री बनाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक 1 दिसंबर को हो सकती है महाराष्ट्र बीजेपी विधायक दल की बैठक, देवेंद्र फडणवीस के नाम पर लग सकती है मुहर। 5 दिसंबर को आजाद मैदान में हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी कोटे से 17 कैबिनेट मंत्री लेंगे शपथ, 50% नए और 50% पुराने चेहरों को मिलेगा मौका। शिंदे गुट से 9 और अजीत गुट से 7 कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने महाविकास अघाड़ी में टूट की खबरों से किया इनकार। महाविकास अघाड़ी टूटेगी नहीं, नई लड़ाई के लिए सबको तैयार रहना होगा। जितेंद्र आव्हाड ने एकनाथ शिंदे से मुलाकात पर दी दलील, कहा कि कुछ काम था इसीलिए मुख्यमंत्री से मिलने आया था। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने चुनाव आयोग पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया, कहा कि अगर चुनाव आयोग जवाब नहीं देगा तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उद्धव गुट ने अंबादास दानवे के बयान का किया समर्थन। शिवसेना यूपीटी प्रवक्ता आनंद दुबे बोले, अगर उद्धव ठाकरे को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करते तो फायदा होता। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए 10 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का आदेश वापस लिया। राज्य के मुख्य सचिव सुजाता सौनिक ने दी है जानकारी। बीजेपी के विरोध के बाद फैसला लिया गया वापस। बीजेपी की दलील, वक्फ को पैसा देने का फैसला एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर लिया गया है, संविधान में वक्फ बोर्ड का कोई जिक्र नहीं है। यूपी के संभल हिंसा की आग महाराष्ट्र के नांदेड़ पहुंची। ओवैसी की पार्टी एआईएम ने हिंसा पर प्रदर्शन किया, पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ नारेबाजी। नांदेड़ में एआईएम के नेता सैयद मोइन ने साधा पीएम मोदी और सीएम योगी पर निशाना, कहा कि बीजेपी सरकार मुसलमानों को कर रही है टारगेट। मस्जिदों के सर्वे को लेकर ओवैसी ने अदालतों पर सवाल उठाया। इंडिया टीवी से बोले, कानून तोड़ रही है देश की निचली अदालतें, मस्जिदों के सर्वे के पीछे मकसद कुछ और। संभल को लेकर जामा मस्जिद के शाही इमाम अहमद बुखारी का बड़ा बयान, कहा कि मुसलमानों को मारा जा रहा है, संभल में क्या हुआ हम सब देखने देखा। संभल में प्रशासन की रोक के बावजूद जाने के लिए अड़ी है समाजवादी पार्टी। नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे आज संभल में करेंगे दौरा। माता प्रसाद पांडे ने कहा कि वो 3 दिन पहले जाने वाले थे संभल, लेकिन डीजीपी ने जुमे का हवाला देकर रुकने के लिए कहा था। संभल जामा मस्जिद केस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, निचली अदालत के 8 जनवरी तक एक्शन लेने पर रोक। सर्वे रिपोर्ट भी सीलबंद लिफाफे में रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को हाईकोर्ट जाने को कहा। हाईकोर्ट को भी दिया निर्देश, याचिका की लिस्टिंग 3 वर्किंग डे के अंदर करें। संभल विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा हिंदू पक्ष, कैविएट दाखिल कर की अपील, कहा कि मुस्लिम पक्ष की याचिका पर हिंदू पक्ष को सुने बिना कोई आदेश पारित ना करे। संभल में इंटरनेट सेवा बहाल की गई, लेकिन राजनीतिक दलों के आने पर पाबंदी अगले 10 दिन बढ़ाई गई है। राहुल और प्रियंका गांधी का आज से 2 दिवसीय वायनाड दौरा, कोझिकोड और मलप्पुरम में कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, महाराष्ट्र और हरियाणा में मिली करारी शिकस्त पर हुई है चर्चा। राहुल प्रियंका बैठक में रहे मौजूद। मल्लिकार्जुन खड़गे की पार्टी नेताओं को नसीहत, कहा कि आपसी बयानबाजी से बहुत नुकसान हुआ है, जब तक एक होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे तब तक विरोधियों को हराना मुमकिन नहीं। सीएम योगी ने अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की। यूपी के बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी और महासचिव धर्मपाल सिंह रहे मौजूद। बीएसपी चीफ मायावती आज लखनऊ में करेंगी पार्टी की बैठक। यूपी और उत्तराखंड के सीनियर पदाधिकारियों और जिला अध्यक्ष होंगे शामिल। भुवनेश्वर में विपक्ष पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी, कहा कि संविधान की भावना और लोकतंत्र के मान सम्मान को कुचल रहा है विपक्ष। प्रधानमंत्री मोदी बोले, 2024 में चौकीदार को गाली नहीं पड़ी है। 2019 में चौकीदार चोर था और 2024 में ईमानदार हो गया। इनके कारनामे अब चुनौती बनते जा रहे हैं। भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, एयरपोर्ट से लेकर राजभवन तक के रास्ते में सड़क के दोनों ओर उमड़ा हुजूम, मोदी मोदी के नारे लगे। एमपी के सीएम मोहन यादव ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में लैब कंपनी के कैंपस में किया दौरा, जर्मनी के कई कारोबारियों से मुलाकात की। सीएम मोहन यादव ने जर्मनी के कारोबारियों को मध्य प्रदेश में निवेश का न्योता दिया। भोपाल में फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में बुलाया। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कैथल रोडवेज डिपो का किया दौरा। ड्यूटी में लापरवाही बरतने की वजह से एक बस चालक और स्टेशन सुपरवाइजर को किया निलंबित। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण पहुंचे काकीनाडा बंदरगाह। समुद्र में एक नाव पर सवार होकर राशन चावल से भरी एक नाव का निरीक्षण किया। काकीनाडा बंदरगाह के दौरे पर पवन ने तस्करी में शामिल एक जहाज को तत्काल जब्त करने का आदेश दिया। अधिकारियों को जांच का दिया निर्देश। बाबा बागेश्वर की यात्रा समाप्त होने पर बोले जगतगुरु राम भद्राचार्य, हिंसक नहीं होता हिंदू, हमें कटना नहीं है, बंटना नहीं है, एक रहना है। बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान फेंगल आज पुदुचेरी में करेगा लैंडफॉल। 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती हवा की रफ्तार। पुडुचेरी में चक्रवात फेंगल की वजह से तटीय इलाकों में हुई बारिश, समंदर में उठी ऊंची लहरें। चेन्नई के कई इलाकों में बीती रात हुई बारिश, आम जनजीवन हुआ प्रभावित।
चंडीगढ़ क्लब ब्लास्ट मामले के 2 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं। एनकाउंटर के दौरान दोनों के पैर में गोली लगी। हापुड़ में जमीन की पैमाइश को लेकर 2 पक्षों में टकराव, एक पक्ष दूसरे पक्ष पर किया पथराव। लखनऊ में फोम और फर्नीचर की फैक्ट्री में लगी आग, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका, किसी तरह की जानहानि की खबर नहीं। अहमदाबाद में ज्यादा ब्याज देकर लालच देकर 600 करोड़ की ठगी करने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार, मुख्य आरोपी अब भी फरार। बांग्लादेश में हिंदू समेत तमाम अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का मामला, देश भर में वीएचपी विरोध प्रदर्शन करेगी। इस्कॉन कोलकाता के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने कहा कि हम चिन्मय कृष्ण दास की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। कोलकाता में बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन के बाहर इंडियन सेक्युलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट।